हेलो गुड इवनिंग बच्चों। अभी आपने जो चैप्टर जितने आपने थे फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिया, अब फोर्थ चैप्टर वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है। और कंस्ट्रक्शन इस पर वीडियो में बताना तुम्हारे लिए आसान नहीं हो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सब रखने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन हो सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन क्लास में, रनिंग क्लास में आपको कराऊँ। फिर इसी तरह डाटा हैंडलिंग में भी कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स हैं, तो ये दो चैप्टर को हम रनिंग क्लास में कराएंगे। इसलिए मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करूँ, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर्स क्या होता है और उसके ऊपर हम प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। स्क्वायर्स का मतलब पहले समझ लेते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है जब भी पावर आपकी 2 हो, जब भी होल ब्रैकेट के ऊपर 2 आए। जैसे आपके पास 5⁻² लिखा, तो इसका मतलब 5 को आप 5 से ही मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करें। 5 5 = 25, ये हुआ स्क्वायर। जैसे आपने 7 स्क्वायर लिखा, 7 × 7 49। 8 स्क्वायर लिखा, 8 × 8 64। 9 स्क्वायर, 9 × 9 81। 6 स्क्वायर, 6 × 6 36। फिर आपने लिखा 4 स्क्वायर, 4 × 4, 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना, 16। 3 स्क्वायर, 3 × 3 9। 2 स्क्वायर, 2 × 2 4। 1 square, 1 multiplied with 1, we are getting 1. Then 10 square, 10 × 10 100. 11 square, 11 × 11 121. 12 square, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, that is 144. 13 square, 13 × 13 169. 14 स्क्वायर, यानी आप स्क्वायर करें तो सेम नंबर को आप उसी नंबर से मल्टीप्लाएंगे, 196. 15 स्क्वायर, 15 × 15 225. 16 square, 16 × 16 256. 17 square, 17 × 17 289. 18 square, 18 × 18 324. ठीक है। सेम वे से 19 स्क्वायर, तो 19 से 361, 20 से 400। ये स्क्वायर्स का मतलब सेम नंबर को रिपीट खुद से मल्टीप्लाई कर। स्क्वायर में एक चीज़ होता है कि आप जब भी स्क्वायर करते हैं, अगर आप अंदर नेगेटिव नंबर भी डालें तो भी पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव का स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव है। तो स्क्वायर का मतलब सेम नंबर को उससे खुद से मल्टीप्लाई करना। ठीक है। स्क्वायर हम लोग जो रेक्टेंगल स्क्वायर यूज़ करते हैं वही सेम कंसेप्ट है। एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड इनटू साइड होता है। इसी तरह यहाँ हम लोग जो निकाल रहे हैं वो एरिया फाइंड कर रहे हैं। स्क्वायर का मतलब है कि सेम नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना। क्लियर हो गया। तो ये आपके यहाँ तक मैंने जो स्क्वायर्स बताए, आपको 20 तक के स्क्वायर लर्न करने हैं और कोशिश ये करना है जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सबके स्क्वायर आपको करीब करीब अप टू 30 तक, अप टू 50 तक लर्न करो तो बेटर है, क्योंकि स्क्वायर करने में आपको फटाफट कैलकुलेशन करने में इजी पड़ेगा। अब स्क्वायर तो आपने सीख लिया। स्क्वायर के बाद आ रहा है कि जैसे ये पता चल गया 5 स्क्वायर क्या है, 7 स्क्वायर क्या है। तो आप जब ये स्क्वायर कर रहे हो तो परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जो किसी के स्क्वायर है। जैसे आपको 25 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 24 कहीं नहीं आ रहा, कहीं यूज़ नहीं हो रहा है,
23 नहीं हो रहा है, तो दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जो किसी के स्क्वायर सब हो। जैसे 49 परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 7 का स्क्वायर है। 64 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8। 81 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9। 36 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जो किसी के स्क्वायर्स हैं। तो पहली प्रॉपर्टी परफेक्ट स्क्वायर के लिए वो किसी के स्क्वायर होने चाहिए। अगर वो स्क्वायर नहीं हुए, दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब इसमें हमने जो स्क्वायर्स पढ़े, आपको 20 तक तो लर्न करने पड़ेंगे। 20 तक लिख के उसको लर्न करो, और 50 तक में सिर्फ और जो आपके प्राइम नंबर उनके लर्न करो, जिससे आपको कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा। ठीक है। मैं अब इसकी प्रॉपर्टीज बताऊं। जब भी हम स्क्वायर करते हैं, क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ता है। देखो, परफेक्ट स्क्वायर तो आपने समझ लिया कि परफेक्ट स्क्वायर किसी के स्क्वायर से। लेकिन अब जब स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को देखना है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। जैसे अभी मैं यहाँ कर देता हूँ, -6 का स्क्वायर करो, तो -6 इंटू -6 प्लस 36 आ गया। तो अब नेगेटिव होगा तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, ये दिमाग में बैठा लेना। दूसरा, परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में आता है सबसे फर्स्ट, आप जितने भी स्क्वायर देखेंगे, यूनिट प्लेस डज नॉट कंटेन। क्या नहीं कंटेन करना चाहिए? 2 नहीं कंटेन करना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर में। एक आपका 3 नहीं होगा, एक 7 नहीं होगा, एक 8 नहीं होगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के पीछे 2, 3, 7, 8 यूनिट प्लेस पर नहीं आता है। अगर मैं ऐसे बोलूँ 237 परफेक्ट है, पीछे 7 आ रहा है, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मैंने बोला 1897 परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 7 आए, 2 आए, 3 आए या 8 आए, कुछ भी आए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। इसलिए कभी भी परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है तो आप सिर्फ यूनिट प्लेस में चेक करो कि 2, 3, 7, 8 में से कोई डिजिट तो नहीं आ रही। अगर ये डिजिट्स आए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। आपकी बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज में आप देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, तो आपको एक आइडिया मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब दूसरा कंसेप्ट, जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर देख रहे हैं तो आपको क्या देखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर दिया 256, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, देखो पीछे 6 तो आ रहा है, तो हमने इसका चेक किया, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए, 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, फिर 2 से, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 से 32, 2 से डिवाइड किया 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 2 2 1। परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर होने चाहिए, तो 2 2 के पेयर आप देखते जाओ, सारे 2 2 के पेयर बन रहे हैं। सेम नंबर, पेयर मतलब सेम नंबर के मल्टीप्लाई, 2 2 तो सारे पेयर बन रहे हैं, और कोई एक नंबर अगर छूट जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर का एक मेथड है। दूसरा, आपको 2 3 7 8 नहीं होने चाहिए। तीसरा, जब भी आप देखो तो यूनिट प्लेस में काउंटिंग, जैसे आपका ये नंबर है 5000 लिया, पीछे देखो जीरोस कितने हैं लास्ट में लगातार आने, 3 जीरो आ रहे, 50, 1 जीरो आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, कभी भी नहीं होंगे। अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो आएंगे, ऑड नंबर ऑफ जीरोस से परफेक्ट स्क्वायर नहीं, कभी नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑड नंबर ऑफ जीरो से नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन आता है क्या इवन नंबर ऑफ जीरो से हो सकते हैं? हाँ, जैसे अभी आपने नंबर लिखा यहाँ 14400, तो
पीछे इवन नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 1 4 4 4 जीरोस डाल दे तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इवन से ये है कि हो सकता है, लेकिन अगर जीरो के बाद अगर आगे वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो नहीं, ये जीरो से तो है कि ये होगा, लेकिन आगे वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर नहीं होगा। तो इवन नंबर में आपका ये है कि पीछे जीरो काउंट को 2 2 4 6 8 ऐसे काउंटिंग में जीरो आ रहे हैं, उसके बाद आगे का जो नंबर है वो किसी के स्क्वायर है तो पूरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अगर आगे पीछे आपके ऑड नंबर 5 जीरो आ गए तो आप ऐसे ही डिसाइड कर देंगे इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए जरूरी कंडीशन है कि पहले नंबर ऑफ जीरो चेक करने के लिए कि आपके जीरो ऑड नंबर में है या इवन नंबर। ऑड में है तो वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन इवन में है तो वो इवन के बाद जो आगे जो नंबर बचा है, जो सबसे आगे आ रहे हैं, वो आपका किसी का स्क्वायर होना जरूरी है। तो ये है परफेक्ट स्क्वायर का। अब नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है बुक के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें है कि जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर चेक कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या देखना है कि यूनिट प्लेस में कि जो नंबर हैं वो आपके 2 3 7 8 कभी नहीं आना चाहिए। अगर ये आ रहे हैं तो फिर क्या क्या हो सकता है। अब जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ यूनिट प्लेस में अगर ये नंबर है तो क्या क्या पैटर्न बनेगा, नंबर्स के पैटर्न बता देता हूँ। यूनिट प्लेस और उसका स्क्वायर। यूनिट प्लेस में अगर आपका 1 आ रहा है तो स्क्वायर में हमेशा, जैसे आप देख रहे हो कि अगर आपका यूनिट प्लेस में 1 है तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, किसके स्क्वायर में 1 आता है। तो आप देखो कि 1 के स्क्वायर में 1 आता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। अगर यहाँ पर दिया है 2 दिया है तो 2 के यूनिट प्लेस में स्क्वायर में हमेशा 4 आएगा। यूनिट प्लेस को देखना है। 3 है तो हमेशा 9 आएगा। 4 है तो हमेशा यूनिट प्लेस में 6 आएगा स्क्वायर करने पर, स्क्वायर का यूनिट प्लेस। अब जैसे यहाँ 5 है तो यूनिट प्लेस पर 5 आएगा। 6 है तो भी आपका 6 आएगा यूनिट प्लेस पर। 4 और 6 दोनों में ही 6 आएगा। हाँ, अगर यहाँ पर 7 है तो आपका 9 आएगा। तो 3 और 7 आने पर हमेशा 9 ही यूनिट प्लेस पर आएगा। 8 है तो आपका 4 आएगा। तो 2 और 4 8 में 4 आएगा। और 9 है तो आपका हमेशा 1 आएगा। 9 9 81। तो 1 कब आता है, 1 या 9 हो तो 1 आएगा। 2 और 8 हो तो 4 आएगा। 3 और 7 हो तो हमेशा 9 आएगा। 4 और 6 हो तो 6 स्क्वायर में। तो ये आपके शॉर्टकट्स हो गए। जीरो में डबल जीरोस आएंगे, मतलब एक जीरो फिर आगे नेक्स्ट जीरो आ गया है। तो ये है स्क्वायर का आपको लर्न रखना। जैसे अभी मैं बोलूँ 5 7 6 के होल स्क्वायर में यूनिट प्लेस में क्या आएगा, तो आपको सिर्फ यूनिट प्लेस में देखा 6 आ रहा है तो आपका यूनिट प्लेस में 6 आएगा यार। आगे क्या वो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर 7 है तो यूनिट प्लेस में हमेशा 9 आएगा, या 3 है तो भी 9 आएगा। ठीक है, ये कुछ पैटर्न आपको देगा। 1 या 9 में यूनिट प्लेस में हमेशा स्क्वायर करने पर 1 आएगा। 2 या 8 करने पर 4, 3 7 करने पर 9, 4 6 का स्क्वायर करने पर हमेशा 6 आएगा। 5 का 5, 0 का 0। ये आपके कॉमन पैटर्न। हाँ, फिर अगर आप कोई ऑड नंबर है, आप अगर उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको हमेशा ही ऑड नंबर मिलेगा। अगर इवन नंबर का स्क्वायर करें तो इवन, जैसे 15 का स्क्वायर किया 225 तो ऑड नंबर आया। 5 का स्क्वायर किया 25 ऑड नंबर। 7 का स्क्वायर किया 49 ऑड नंबर। 8 9 का स्क्वायर किया 81 ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का ऑलवेज ऑड, इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज इवन। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का 100। तो जितने इवन नंबर हैं उनके स्क्वायर ऑलवेज इवन, ऑड नंबर के स्क्वायर ऑलवेज ऑड। ये आप पैटर्न बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। इवन का स्क्वायर इवन, ऑड का स्क्वायर ऑड। यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
ऑड नंबर ऑफ जीरोज आएंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इवन आएंगे तो हो सकता है वो फिर आगे के नंबर भी चेक करने पड़ते हैं इवन में। फिर आपने देखा 1 9 2 8 3 7 4 6, इनके स्क्वायर करने पर सेम यूनिट, जैसे 1 और 9 में 1, 3 और 7 में 9, 4 और 6 में 6, फिर 5 में 5, 4 और 6 में 6, और 5 में 5, 0 में 0। ये आपके परफेक्ट स्क्वायर के पैटर्न। फिर आपने देखा कि अगर कोई भी एवरी दो कंसेक्यूटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं स्क्वायर करने के बाद, जैसे आपने लिखा जैसे आप 9 का स्क्वायर, 9 का नेक्स्ट नंबर है कंसेक्यूटिव 8, इसका डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस करने की जरूरत है, 9 और 8 को ऐड कर दो 79। जैसे आपने 100 का स्क्वायर और 99 का स्क्वायर किया तो वो पूरा नहीं करना है, इसका डिफरेंस हमेशा 1, मतलब इसके स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा 199 है। करके भी आप देखना चाहो देख सकते हो। इवन दो 15 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर आप लोग बता सकते हो, तो कितना है इनका एडिशन, 15 और 14 को ऐड कर दो 29 आएगा। 27 स्क्वायर माइनस 26 स्क्वायर, तो इसका जो एडिशन है वो आपका इसका डिफरेंस आएगा, स्क्वायर का डिफरेंस। ये खास प्रॉपर्टी आप चाहे इसको ध्यान से फॉलो करना, ठीक है। इसी ढंग से कभी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में कितने आकोल है, दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। जैसे आपके पास है 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर, इसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। जैसे 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब इसके बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर तो होगा नहीं क्योंकि ये स्क्वायर आ गए। अब इसके नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो आप 2 × 8 कर दो, 16 नंबर हमेशा इसके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। आपको चेक करना कर सकते हो कैसे, आपने 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, बस। अब 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16, यानी कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, तो आपको देखना है कि ये किसका स्क्वायर 8 का, तो 8 का डबल कर दो। जैसे अभी मैंने लिखा 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने आएंगे, तो 10 का डबल 2 × 10, 20 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये क्या बुक में क्वेश्चन है आपके बीच में कि 20 स्क्वायर और 21 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, मतलब जो किसी के स्क्वायर नहीं है। तो 20 × 2 40, तो आपने यहाँ लिखा 20 स्क्वायर और 21 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो 2 × 20 40 नॉन परफेक्ट स्क्वायर। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, जो किसी के स्क्वायर नहीं है, तो 40 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और देखो इसमें जैसे अभी मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर, ठीक है, मैंने ऐड किया 1 और नंबर को ऐड किया 1 3 5, 1 से चालू करना 7, तो इसका जो टोटल सम होगा क्या होगा, तो आप देखो 4 नंबर है तो ये 4 का स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा 16। इनको ऐड करोगे यू आर गेटिंग ऑलवेज 16। आप काउंटिंग कर लो 1 2 3 4, 4 स्क्वायर। जैसे 1 से ऐड किया 1 3 5 7 9, कंटिन्यूस होने से 11 13, इसका स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7, तो आप सीधा 7 का स्क्वायर कर दो 49। ऐड चेक करना, आप चेक भी कर सकते हो। जैसे देखो
20, 20, 40, 49, तो टोटल सम 49 आए समझ में। तो ये चीज़ याद रखना, जैसे अभी मैं बोलूँ 1, 3 अप टू हमने ऐड किया 21 तक, इसका सम क्या आएगा। तो आपको पता है सारे ऑड नंबर आप ऐड कर रहे हो, तो 1 से 21 तक कितने ऑड नंबर हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। तो आप देखोगे टोटल 11 आ रहे हैं, तो इसका जो 11 का स्क्वायर, इन सब का सम 121 आएगा। ये इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये आप यहाँ तक कंटिन्यू करो। अब नेक्स्ट टाइम पर और भी हम इसका आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज, अभी तो आप पहले तो जितना रिवीजन है उसको कर लो, और जो 6.1 है उस एक्सरसाइज में मैंने पता है, लेकिन कुछ कंसेप्ट अभी बाकी हैं, तो अभी उसको जो जो आपसे बन रहे हैं उसको ट्राई मारना चालू कर दो, और बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें, ठीक है।